जी हाँ, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर का नाम डाल लेंगे रियल नंबर्स। इसमें सबसे पहली हेडिंग डालेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। लास्ट ईयर ये टॉपिक कट गया था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आपकी बुक में पेज नंबर 3 पर यह हेडिंग लिख के मिलेगी आपको, चेक कर लें। पेज नंबर 3, गॉट इट? यस सर। ये जो स्टेटमेंट आपके पास लिखा हुआ है इसे अपने पास नोट करिए। स्टेटमेंट ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसे अपने पास लिख लें आप सब कि फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique whole numbers q and r such that a is equals to bq plus r where r greater than equal to 0 less than b। यहाँ पर a जो है बेसिकली वो डिविडेंड है, b डिवाइजर है, q क्वोशिएंट है, r रिमाइंडर है। और ये लेमा आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं चैप्टर नंबर 2 में कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नोट डाउन। पहले आप वहां तक लिख लेंगे कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर वेयर r greater than equal to 0 but less than b, or we can say dividend is equals to divisor into quotient plus remainder। लैंग्वेज पूरी लिख लीजिएगा जो आपकी बुक में लिखी हुई है। तो डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, एक बात देखिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है कि r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। मान लीजिए मैं किसी भी नंबर को, मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे मैंने एक ले लिया 5, एक मैंने ले लिया 6, एक मैंने ले लिया 7, एक मैंने ले लिया 8, एक मैंने ले लिया 9। इसे मैं 3 से डिवाइड करूं, यदि इसे भी 3 से डिवाइड कर दूं, इसे भी 3 से डिवाइड कर दूं, इस 8 को भी और इस 9 को भी 3 से डिवाइड कर दूं, तो 3 1 जा 3, क्या रिमाइंडर बचेगा? 2 2 बचेगा। 3 2 जा 6, क्या रिमाइंडर बचेगा? 0 अगेन 3 2 जा 6, रिमाइंडर इज 1 1। नाउ 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर इज 2। 3 3 जा 9, रिमाइंडर इज 0। अच्छा, इसे देखकर आपको क्या बात समझ में आ रही? क्योंकि हमारा डिवाइजर 3 है, प्लीज माइक बंद कर लें। क्योंकि हमारा डिवाइजर 3 है तो इसका ये मतलब हुआ कि रिमाइंडर 3 से छोटा रहेगा।
यानी कि 0 रहेगा, 1 रहेगा या 2 रहेगा। अगर हमारा डिवाइजर 4 होता, मान लीजिए हम 3 से डिवाइड ना कर कर 4 से डिवाइड करते, तो आप बता सकते हैं कि हमारे रिमाइंडर्स क्या होते? तो या तो 0 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 2 1 0 जी, 0 1 2 या फिर 3, इससे ज्यादा ना होते। ऐसे ही अगर हम 4 से डिवाइड ना करके 5 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर होते 0 1 2 3 4 4 तक हमारे पास रिमाइंडर होते। 6 से डिवाइड करते तो क्या रिमाइंडर होता? 0 1 2 3 4 5 5 0 तक 1 2 3 4 5। 0 1 2 3 4 5 ये हमारे पास रिमाइंडर होते। तो यहां से हमें ये बात पता चल रही है यूक्लिड डिवीजन लेमा से कि हमारे पास इनमें एक रिलेशन होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और साथ ही साथ रिमाइंडर की वैल्यू कभी भी डिवाइजर से बड़ी नहीं होती और डिवाइजर के जितनी नहीं होती, हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा रहता है। ये आप लोगों के पास रियल नंबर्स के लिए डिवीजन लेमा है, ठीक है जी, डिवीजन लेमा। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, तो उसके लिए आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है एक्सरसाइज नंबर 1.1 में। क्वेश्चन नंबर 1 उसने ये कहा हमारे से कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यही लिखा है हमारे पास कि हमें HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। भाई आप लोगों ने छोटी क्लास में HCF निकालना सीखा था दो अलग अलग मेथड से, जिसमें से एक होता था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक होता था लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिसमें डिवाइड होता चला जाता था। और जो लास्ट डिवाइजर होता था, जिससे आप आखिरी बार डिवाइड करते थे जब रिमाइंडर 0 आता था, वो आपके पास उस केस में HCF कहलाता था। याद है आपको कुछ थोड़ा बहुत? यस सर। यस सर। अब उसने ये बोला हमें कि what we have to do, we have to find the HCF not by the prime factorization, not by long division method, rather we have to find out the HCF by using Euclid's division lemma, means dividend equals to divisor into quotient plus remainder. So how we find HCF by using this method, वो समझ लें बहुत ध्यान से। Any one of you please read first part of first question. Sir, use Euclid's division algorithm to find the HCF of 135 and 225. 135 And and 225. 225. अच्छा मुझे ये बताइए, which number is greater out of these two? Sir, 225. 225 225 225 is greater than 135. तो हम क्या करेंगे, 225 को अंदर लिखेंगे और 135 को बाहर। ये जो मेथड है जो मैं आपको अब बता रहा हूं, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। हम इसका यूज करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से HCF निकालने के लिए। पहले हम ये मेथड लगाएंगे। ये मेथड आप लगाओ या ना लगाओ, हम जो इसके बाद वाला स्टेप है वो लगाना बहुत जरूरी है। ये मेथड सिर्फ जो लगा रहे हैं हम बीच में, ये जो स्टेप कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा वाला प्रोसीजर आसान हो जाए। देखिए ध्यान से, 135 1 135 माइनस किया, यहाँ 0 और यहाँ 9। ऐसे ही इसको अब आगे ले लिया, क्योंकि आगे और कुछ नहीं जा रहा है, तो आपने 135 को आगे ले लिया। लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये छोटी क्लास में सिखाया जाता है आपको। 91 कितना, 90,
45. सर 45. बच गया 45, शाबाश। फिर हमने इस 90 को कैरी फॉरवर्ड किया, 45 2 जा 90। अगर आपने इस स्टेप के बाद HCF लिख दिया कि HCF इज इक्वल टू 45, तो आपको 0 मिल जाएगी। अब आपको यूक्लिड्स के स्टेप लिखने हैं। आप बताइए सबसे पहले डिवीजन में डिविडेंड क्या है? डिविडेंड 225, शाबाश। डिवाइजर 135. 135। क्वोशिएंट 1. 1 2 कहाँ है बेटा? अच्छा ओके सर। प्लस रिमाइंडर 90. 90। अब आगे आ जाओ। पहला डिवीजन पूरा हो गया। अगले डिवीजन पे जो 135. डिवाइजर था हमारा वो डिविडेंड में कन्वर्ट हो गया, तो अब के बाद डिविडेंड क्या है? 135. 135। डिवाइजर क्या है? 90. क्वोशिएंट 1. रिमाइंडर 45. 45। ठीक है, अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। तो अब की बार जो डिवाइजर था 90, भाई माइक बंद करें प्लीज। जो डिवाइजर था हमारे पास 90, वो इस बार डिविडेंड हो गया। क्वोशिएंट 45 हो गया, सॉरी डिवाइजर 45 हो गया, डिविडेंड 90, डिवाइजर 45, क्वोशिएंट कितना? सर 2. सर 2। 2। और रिमाइंडर सर 0। जिस स्टेप पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा आपका, एट वंस आप कह देंगे उसी स्टेप के बाद कि HCF इज इक्वल्स टू 45। अगर आप ये डिवीजन वाला वर्क यहां नहीं भी करते हैं, सिर्फ ये लिखते हैं, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप ये डिवीजन करने के बाद ये स्टेप्स लिखते हैं और फिर HCF लिखते हैं, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन यदि आप इस डिवीजन के बाद डायरेक्ट HCF लिखते हैं तो आपको 0 मिलेगी। समझ में आ गई बात? यस सर। Yes, sir. तो ध्यान रखेंगे, आपको पहले डिवीजन करना है, then you have to write each and every step here, and after which step you will get 0। उसके ठीक बाद, तुरंत बाद आपको HCF मेंशन करना है कि ये हमारे पास जो लास्ट डिवाइजर है ये HCF हो गया। एनी क्वेरी? नो सर। No, sir. नो सर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट करें अपने आप बहुत तेजी के साथ और आंसर निकालें। थर्ड पार्ट स्टार्ट करें। पहले इसे नोट कर लें, थर्ड पार्ट शुरू करें तेजी से। सर एक बार पार्ट लिख दो, मेरे पास फिलहाल बुक नहीं है। ग्रुप पे भेज दो भाई कोई एक स्टूडेंट जरा इस पेज की फोटो। Any one of you please send photo of exercise 1.1 on the group, girls group as well as on boys group. भेज दी भाई? एक्सरसाइज 1.1 की पिक लेकर कोई भी एक स्टूडेंट जो है ग्रुप पर डाल दीजिए प्लीज। बॉयज ग्रुप पर भी और गर्ल्स ग्रुप पर भी।
सर 51 आएगा HCF। चेक करते हैं अभी। यस सर 51 आ रहा है। भाविका मिल गई आपको इमेज? यस सर। सर 51 आ गया। अच्छा ये बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं, ईमानदारी से बताना, जिन्होंने 255 को 225 नोट करा? बिल्कुल ईमानदारी से हैंड रेज करें जिन बच्चों ने 255 को 225 नोट करा है। सर ग्रुप से बीच में एक डिवाइड में कर रहा था। जितनों ने भी करा है हैंड रेज करो। अच्छा ये एक ऐसी मिस्टेक है जो हर साल होती है। और देखो मैंने आपकी नोटबुक नहीं देखी, मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ कि आपने ये गलती करी है, क्योंकि नींद में होते हैं सुबह सुबह बच्चे। 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 255 को 225 नोट किया है। प्लीज रीस्टार्ट दिस क्वेश्चन by taking 255 and the second number is what? 867. 867 and 255. Answer is 51. 51 बता रहे हो ना आंसर? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है बिल्कुल। यस सर। चेक कर लीजिए डिवीजन आप लोग। 255 867। हाँ जी थ्रीजा पे करा आपने इसको पहले। 255 थ्रीजा 765 765। ये आ गया हमारे पास 2, 102 ये आ गया हमारे पास 0 और ये आ गया 1। उसके बाद हमने लिया 255, टूजा पे चलाया 204, बचा 51। इसके बाद फिर 102 को आगे लिया, ये टूजा पर हमने इसको ऑपरेट किया तो 51 टूजा हमने चलाया तो ये 102 हो गया, कैंसिल आउट। ये आ गया 0, रिमाइंडर मिल गया हमें यहाँ पर। इस पर हमने यूक्लिड्स के स्टेप फॉलो किए। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगेन डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगेन डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। So it implies HCF is 51. Not clear? Clear. सर क्लियर है। Now start the second part of the same question. Second part of the same question. Do the second part of the same question right now. मेरे ख्याल से ये एक ही बार में डिवाइड हो जाएगा पूरा। नो सर। क्या नो सर? सर 98 से मल्टीप्लाई करके 3724 आ रहा है और उसके बाद 20 से ज्यादा बैठ जाएगा। सर हो गया। सर पूरा ऊपर से डिवाइड हो रहा है सर 195 से। यस सर। ऊपर से तो कैरी 196 भी तो यस सर पूरा ऊपर से डिवाइड हो रहा है 195। कैरी भी तो लोगे भाई। सबसे पहले आपने इसको डिवाइड करा
38220 को 196 से कितने पर चलाया? 196 वन जा 196 कितना बचा? सर 1862 बचा सर, कैरी लेके नीचे। देखो मैं बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिवीजन भी भूल चुके होते हैं। पिछले साल लॉकडाउन का जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा जो पड़ा है वो एजुकेशन पे ही पड़ा है, देखिए ध्यान से। और अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोते रहते हैं और बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो वो जो स्टूडेंट्स हैं जो सोते रहते हैं उन्हीं का लॉस है सिर्फ, और किसी का कोई लॉस नहीं होगा। जी हाँ, किसको डिवाइड करना है? 38220 किससे डिवाइड करना है भाई? 196 196 से। यस सर। यस सर। तो 196 वन जा 196, 12 में से 6 गए तो 6 आ गया हमारे पास, 7 बचा। 17 में से 186 सर। 9 चले गए तो 8 आ गया हमारे पास, और 2 में से 1 चला गया तो 1 आ गया। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इसी के बाद शुरू हो जाते हैं आगे इसे उतार के। अरे भाई जब ये ऊपर हमारे पास बचा है नंबर, तो अभी आप इसको आगे कैसे ला सकते हो? आप इसमें से ये वाला 2 नीचे लाएंगे, 1862। यस सर। अब 196 9 जा चलाएंगे, कितना चलेगा? 1764 1764। 1764। उसके बाद 12 में से 4 चले गए तो ये 8 आ गया आपके पास। उसके बाद 15 में 980 से आएगा। 6 चला गया, 9 आ गया आपके पास, और 7 में से 7 0, 1 में से 1 0, ऊपर से फिर ये 0 आप यहाँ पर लेंगे नीचे, 980। 196 5 जा 190 980, और ये आपने माइनस करा, ये आ गया। ये एक ही बार में पूरा डिवाइड हो गया, देखिए ध्यान से। तो आप लिख सकते हैं कि डिविडेंड 38220 इज इक्वल्स टू डिवाइजर 196 इंटू क्वोशिएंट 195 प्लस रिमाइंडर 0. So whatsoever is the last divisor, you know that number is known as HCF. So here the last divisor is 196. So we can say HCF is 196. Any query regarding this? नो सर। नो सर। नो सर। सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। इस पर ही बेस्ड मैं आपको एक दो क्वेश्चन आज होमवर्क में भी दूंगा करने के लिए। आप इसके बाद पहले निकालें क्वेश्चन नंबर 3। एनी वन ऑफ यू प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 3। एक्सक्यूज मी सर। यस सर इसमें पॉइंट में नहीं आ सकता सर आंसर एंड में, अगर हम करेंगे सर आगे पॉइंट में नहीं आएगा सर कभी भी आंसर। अरे पॉइंट में कैसे आएगा भाई? जो रिमाइंडर बचेगा उसमें आप डेसिमल थोड़ी ना लगाओगे, पिछले डिवाइजर को उठा के डिविडेंड बना दोगे, तो क्या मतलब है उसके अंदर डेसिमल में आने का? ये जो थर्ड पार्ट हो रखा है बोर्ड पे, इसके अंदर रिमाइंडर पहले डिवीजन में बचा 102। अगर हमें डेसिमल में निकालना होता तो हम यही 3 के बाद पॉइंट ना लगा के आगे 0 लिख देते। ओके सर। माइक बंद करें। जी हाँ, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade. कह रहा है the two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? हाँ जी, तो हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 616 को भी डिवाइड कर दे और 32 को भी डिवाइड कर दे। मीन्स व्हाट वी हैव टू फाइंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसने मैक्सिमम नंबर पूछा है, मींस व्हाट वी हैव टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन नंबर HCF। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है,
चाहे तो बुक में नोट कर लें। CBSE 2010 में, 2011 में और 2012 में 3 साल ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, नोट कर लें। जी हाँ, तो लिखेंगे इसके अंदर, निकालें सबसे पहले आप 616 और 32 का HCF, सेम प्रोसीजर से 616 32 इन दोनों नंबर्स का HCF निकालें आप बहुत तेजी से। जी हाँ, क्या आया HCF is 8. सर 8 आया सर। 8 आ गया। तो नेक्स्ट लाइन में लिखें, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप, सो दे कैन मार्च in 8 columns each. So they can march in 8 columns each. जरा आंसर चेक करिए प्लीज बुक से। सर यही आंसर है। यही है भाई आंसर। सर ये 2 बार डिवाइड यस होगा ना? सर। यस सर। हाँ, 2 बार डिवाइड होगा, बिल्कुल ठीक। पहली सर बार क्या में, सर एक बार लाइन रिपीट कर दीजिए, क्या लिखना है? अरे सो दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स, बस इतना ही तो लिखना है। उसने पूछा नंबर ऑफ कॉलम्स बताइए इन विच दे कैन मार्च, तो आप कहेंगे दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स। फाइन। आया समझ में? यस सर। Yes. तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेम पैटर्न पे थे दोनों क्वेश्चन। इसके बाद RS अग्रवाल निकालिए आप, 1 मिनट। RS अग्रवाल में नोट करिए कि आपको क्या करना है आज। RS अग्रवाल चैप्टर नंबर 1, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल नंबर 3 तक तो आप करेंगे इसके एग्जाम्पल्स, और उसके बाद नोट करें एक्सरसाइज 1A में, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 and question number 4. Is this clear? यस You सर। have to find, Yes, sir. you have to do first 4 questions of exercise 1A from RS Agarwal. RS अग्रवाल से आपको एक्सरसाइज 1A के शुरू के 4 क्वेश्चन और NCERT इसके 3 एग्जाम्पल्स RS के ही, ठीक है।